हरिओम ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय कठिनाइयों से संबंधित जो बालक हैं उनका शैक्षिक प्रावधान किस रूप में करना चाहिए। पर्यावरणीय कठिनाइयों का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे जगह का बालक जहाँ पर उसको प्राकृतिक कठिनाइयाँ हो पढ़ने लिखने में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, बर्फबारी क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, या जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है, या ऐसे बालक जिनको जो है एक प्रकार से प्रकृति ने समाज से ही उनको दूर कर रखा है, भाषा की विविधता के कारण से या अन्य परिस्थितियों के कारण से वह क्या है, समाज से क्या रहे हैं, जैसे दूर, यानी जंगली टाइप के लोग रहे हैं, वो समाज से क्या रहे हैं, दूर रहे। एक प्रकार से कहा जाए कि ऐसे बालक जो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण से शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर ऐसे हम बालकों की बात करें तो सरकार को ये चाहिए या समाज को चाहिए कि इसका ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत शिक्षा का तात्पर्य होता है कि ऐसे स्थानों पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में है या जंगली क्षेत्रों में है या फिर पठारी क्षेत्रों में है या तराई क्षेत्रों में है, तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए उस स्थानीय लोगों को शिक्षक के रूप में या जिसको भी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए वह व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्र पर जा कर के उनको पढ़ाए। जैसे एक प्रकार का जैसे ट्यूशन पढ़ाया जाता है, उनको क्या करे, व्यक्तिगत रूप से जा कर के स्थान स्थान पर जा कर के वह पढ़ाए। तो वह जो है ऐसे बालकों को धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा दे करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, या समाज देश के विषय में उनको जागरूकता, समझ, लाभ उठाना, विकास करने इत्यादि संबंधी बातों को उनको जोड़ सकते हैं, अर्थात उनके व्यक्तित्व का विकास का आधार शुरू कर सकते हैं। दूसरा इसमें है प्राथमिक विद्यालय। हर एक हाल में ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थितियों से जो बालक हैं, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय का जरूर व्यवस्था करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय देख करके कि ऐसा बने प्राथमिक विद्यालय की, ताकि काफ़ी दूर तक के बच्चे आराम से वहाँ पहुँच सके। तो प्राथमिक विद्यालय की भी स्थापना करते हुए उसमें शिक्षा दीक्षा उनका देना चाहिए, ताकि पढ़ाई लिखाई सामान्य चीज़ें जो है वो जान सके। प्राथमिक विद्यालय तो कंपलसरी रखना चाहिए। आगे जो है, आगे की बातें हैं, इस व्यवस्था तो और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है जहाँ के बालकों को शिक्षा संबंधी दिक्कतें आती, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम बात करें साधनों की उपलब्धता, ऐसे बालकों को जो है क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए या सरकार द्वारा या समाज द्वारा क्या करना चाहिए, ऐसे बालकों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो साधन, जैसे बस की सेवा फ्री उपलब्ध करा देना या बस की सेवा दे देना। दूसरी बात, ऐसे बालकों को जो है ऑनलाइन क्लास भी करवा सकते हैं, या अन्य साधनों के माध्यम से उनको हम विद्यालय तक लाने ले जाने संबंधी किसी को भी उस पर नियुक्त करते हुए पैसा दे करके, उसको जो है मंथली पैसा दे करके उस साधनों के माध्यम से उससे विद्यालय तक ले आना ले जाने व संबंधी सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी वह ऐसे बालकों को पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की जा सकती है, या पढ़ाई लिखाई शिक्षा संबंधी उसको जानकारी दिया जा शिक्षित किया जा सकता है। अगला है ऑनलाइन क्लासेस। ये तो इस समय हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी है ऑनलाइन क्लासेस। अगर बालक ऐसे जैसे पढ़ाई के दौरान वह नहीं आ पाता है, बर्फबारी होने लगती है या फिर जो है अन्य कोई समस्या उत्पन्न होती है, बरसात अधिक होने लगती है या फिर जो है अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बालकों को जो है ऑनलाइन क्लास का भी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि अध्यापक जो है व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके सबको आराम से पढ़ा सके और सबको जो है सबकी पढ़ाई को करा सके, उनकी पढ़ाई बाधा न हो सके, उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उनको शिक्षा दे सकते। अगला है मातृभाषा में शिक्षा। ऐसे बालकों में अगर भाषाई विविधता हो तो उस भाषा से संबंधित जो उसमें कोई जानकार हो जो है उसको ट्रेंड करके उसे जो है एक प्रकार से शिक्षक के रूप में नियुक्त करके पहले उसे मातृभाषा में समाज के विषय में, सामान्य शिक्षा के विषय में, बेसिक शिक्षा के विषय में उसे जानकारी देना चाहिए, ताकि वह जो है सामान्य भाषा, अपनी भाषा में अगर वो विषयों को सीखेगा, समझेगा, तो वह आसानी से जो है वह चीज़ जानकारी वह हासिल कर लेगा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे है, छठा है, मातृभाषा में शिक्षा दे करके उसे फिर अन्य भाषा में या समाज की मुख्य विचारधारा या मुख्य भाषा में भी उसे शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। आगे जो है उसे जन समूहों द्वारा शिक्षण। ऐसे बालकों को
सामान्यतः उसी जन समूह द्वारा, सामान्यतः ऐसे बालकों जो अगर भाषाई विविधता अधिक है, सांस्कृतिक विविधता अधिक है, समाज से वो काफ़ी बिल्कुल अलग रहें, तो ऐसे बालकों को जिस जन समूह का है उसी जन समूह में किसी को शिक्षण दे करके, प्रशिक्षण दे करके पढ़ाने लिखाने संबंधी कार्य भी करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है समाज के अन्य क्षेत्रों से, अन्य लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, उनका स्वभाव, उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अगर उस जन समूह का कोई है, थोड़ा मोड़ा समझता है या अन्य भाषाओं को वह समझता है, तो वह उसको जो है प्रशिक्षित करके, आर्थिक मदद दे करके या एक प्रकार से आर्थिक लाभ दे करके, जिस तरह से आर्थिक लाभ जैसे अन्य लोग टीचरों को नियुक्ति होती है, वैसे उसका आर्थिक लाभ दे करके उसे शिक्षा दीक्षा के माध्यम से उसे प्रारंभिक ज्ञान या बेसिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आगे है प्रशिक्षण में जीविकोपार्जन। अब उनको, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको कुछ ऐसा सिखाइए, ऐसे कौशल कला, शिल्पकला, हस्तकला या जिस परिस्थिति में उससे संबंधित कुछ ऐसी क्रियाकलापों को सिखाया जाए जिससे उसको जीविकोपार्जन आसान हो सके, उसको आर्थिक रूप से उसको जोड़ा जाए। यानी प्रारंभ से ही उसकी पढ़ाई को आर्थिक रूप से अगर जोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह पढ़ाई को और मन से पढ़ते हुए, शिक्षण प्रशिक्षण लेते हुए, कौशल कला को सीखते हुए और वह आगे पढ़ सकता है, यानी आत्मनिर्भर होकर के पढ़ सकता है। क्योंकि ऐसे बालकों का जो स्थिति होती है सामान्यतः जो है वो प्राकृतिक जीवन जी पाते हैं, कोई विशेष इनकम उनका नहीं होता है। तो यदि वह आर्थिक रूप से वह जीविकोपार्जन से जुड़ते हुए पढ़ाई करेगा या फिर वह कौशल कला इत्यादि को प्रदर्शित करते हुए, अपने साधनों को बनाते हुए, उसके माध्यम से वो कमा के अगर स्वयं की कमाई से वो पढ़ना चाहे, तो इससे जो है वो काफ़ी जो है उसको पढ़ाई में रुचि और एक प्रकार से उसके माता पिता का भी उस पर दबाव बनने लगा कि जब ये चीज़ सीख लोगे तो इतना पैसा आएगा, हम लोग आराम से जी खा लेंगे, ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से उसको जीविकोपार्जन से जोड़ते हुए उसे आर्थिक कमाई में बढ़ावा भी देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक आराम से आत्मनिर्भर होकर के पढ़ सके। आगे है सुविधाएं एवं पर्याप्त रूप में, जैसे सरकार जो सुविधाएं देती है, कपड़ा का, कापी किताब का, बैग का, समय समय पर जो मौसमी वस्त्र का, ये सब जो सुविधाएं देती है सरकार, इन सब सुविधाओं को पर्याप्त रूप में बढ़ा देना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को ये जब प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, भोजन का लाभ मिलेगा, वस्त्र का, किताब का, ये सब लाभ मिलेगा। उसी तरह से उपकरणों का भी अगर उसको लाभ दिया जाए तो ऐसे बालक निश्चित रूप से जो है जंगली क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में या बर्फीली क्षेत्रों में या फिर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के भी बालक जो है एक प्रकार से विद्यालय से, शिक्षा से जुड़ेंगे, जिससे उनका जो है विकास होगा, उनके ज्ञान का, व्यवहार का विकास होगा। तो इस प्रकार से जो पर्यावरणिक कठिनाइयों से संबंधित जो बालक हैं उनको आराम से हम बेसिक शिक्षा देते हुए समाज की मुख्य धारा से, समाज के जो है शैक्षिक स्वरूप में उससे जोड़ा जा सकता है। क्योंकि इनको जब तक हम प्रारंभिक शिक्षा विशेष रूप से नहीं देंगे तब तक उनके हम विशेष रूप से आगे की शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक स्वयं वो ना कुछ पढ़ना चाहें तब तक किसी को कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता। इसलिए अध्यापक को और सरकार को चाहिए कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसे आगे की शिक्षा दीक्षा के हेतु उसकी जिज्ञासा, उसका लाभ, उसको जो है रुचि उत्पन्न करते हुए आगे की शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पर्यावरणीय कठिनाइयों से संबंधित बालकों का किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था किया जाए, ताकि वे भी समाज की मुख्य विचारधारा से, समाज की मुख्य शैक्षिक स्वरूप से जुड़ सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।